नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अब हमने ग्रामर बढ़ाने के पश्चात अब हमने बुक स्टार्ट कर दी है। बुक यानी कि हमने किताब जिसका नाम है स्पंदना। स्पंदना में हमने पहला चैप्टर जो जय सुर भारती नाम से था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने आपको शब्दार्थ, अन्वय, मूल पाठ, सहप्रसंग, व्याख्या मैंने अभी आपको हिंदी में करवाई है, आपको बता दिया था। और हमारी जो व्याख्या आती है वो दो आती हैं, हिंदी में भी आती है और संस्कृत में भी आती हैं। जो संस्कृत में व्याख्या आती है वो हमारे पद्यांश की आती है और एक नाट्यांश की आती है। पद्यांश की जो व्याख्या आती है वो 4 नंबर की आती है, यानी कि 1-2 श्लोक दे दिए गए होते हैं और उसमें से किसी एक श्लोक की सहप्रसंग संस्कृत में व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड में आता है। तो वो जो संस्कृत में जो व्याख्या आपके लिए कराई जाएगी वो आप बिल्कुल धैर्य रखिए, आपके लिए संस्कृत की सारी व्याख्याएं एक साथ करा दी जाएंगी। एक बार हम चैप्टर पढ़ लेते हैं और चैप्टरों को पढ़ने के पश्चात पहले हम पद्यांश की करवाएंगे, यानी कि श्लोक वाले चैप्टरों की संस्कृत सहप्रसंग व्याख्या करवाएंगे। पहले आप हिंदी की व्याख्या को याद कर लो अच्छे से। जब तक हिंदी की व्याख्या नहीं आएगी तब तक आप संस्कृत की व्याख्या ढंग से नहीं कर सकते। इसीलिए पहले हिंदी पर जोर दिया जा रहा है कि ताकि आपको उसका हिंदी अनुवाद अच्छे से आ जाए, तो फिर आपको संस्कृत की व्याख्या करने में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके पश्चात 2 व्याख्याएं आती हैं नाट्यांश में से। 3 चैप्टर हैं आपके नाट्यांश में बोर्ड में, तो 3 चैप्टर में से 2 चैप्टर में से हर बार आती है, तो आपके लिए उन तीनों चैप्टरों की भी संस्कृत में व्याख्या करवा दी जाएगी, जिसमें एक तो दंतास्ते गणिश्य, एक महाराणा प्रताप का है। इस प्रकार से ये जो 3 चैप्टर हैं आपके, इन तीनों चैप्टरों की संस्कृत में व्याख्या करवा दी जाएगी। तो पहले हम हिंदी अनुवाद, हिंदी व्याख्या, शब्दार्थ, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं। जब हमें चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया तो संस्कृत व्याख्या हमको ईजी लगेगी, अदरवाइज संस्कृत की व्याख्या हमें हार्ड लगेगी। इसीलिए हम संस्कृत की व्याख्या अभी नहीं करवा रहे हैं। पहले हम चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे, उनका हिंदी अनुवाद, उनकी हिंदी सहप्रसंग व्याख्या, शब्दार्थ, अन्वय, सब कुछ सीखने के पश्चात ही हम जब दोबारा से रिवीजन में लेके आएंगे एक एक चैप्टर को, जैसे जैसे वो संस्कृत की व्याख्याओं वाले चैप्टर आते जाएंगे रिवीजन में, वैसे वैसे एक एक चैप्टर का हिंदी अनुवाद बताते हुए उनकी संस्कृत व्याख्या आपको करवाई जाएगी। तो हमारा पहला चैप्टर जो जय सुर भारती था वो हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। देखिए, निबंधात्मक क्वेश्चन बोर्ड में आते नहीं हैं, जो मैंने लघुत्रात्मक तक क्वेश्चन आपके लिए करवाए हैं वहीं तक ही आते हैं। दूसरा चैप्टर हमारा शुरू हो जाता है संघे शक्ति। देखिए, संघे शक्ति, संगठन में ही शक्ति निहित होती है, अर्थात संघे शक्ति कलौ युगे। एक सूक्ति है कि कलयुग में अगर व्यक्तियों में आपस में संगठन है, एक साथ हैं, एक मत हैं, तो ही उनकी शक्ति मानी जाती है। कहते हैं कि एक लकड़ी के गट्ठर को एक साथ जिस प्रकार से नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक उसी प्रकार, और उसमें से जब एक एक लकड़ी अलग अलग करके तोड़ा जाता है तो वो बहुत जल्दी से टूट जाती है। ठीक उसी प्रकार से मानव जीवन का व्यवहार है। मानव जीवन हो, पशु पक्षी हो, कुछ कोई भी ले लो, जब एक साथ संगठन से जो कार्य किया जाता है वो हमेशा सफलता को प्राप्त होता है। एक छोटी सी चींटी होती है, वो भी एक पूरा की पूरा संगठन लेके चलती है, उसके पीछे हजारों सैकड़ों चींटियाँ उसके साथ साथ चलती हैं और वो एक लंबी यात्रा को भी पार कर जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य यदि एक साथ सहयोग से कार्य करे तो वह किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता है। तो यह पाठ हमें यही शिक्षा देता है कि हमें संगठित होना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो शक्ति है इस संसार में वही कैसी है, संगठन में ही शक्ति निहित है। देखिए, आजकल जो प्रधानमंत्री मोदी हैं हमारे, उनसे भी हमें सीखने को मिलता है कि एक टाइम ऐसा था जब हमारे भारत देश की जो स्थिति थी वो कैसी थी कि हमारे देश की
कि जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जब कहीं किसी सम्मेलन में जाया करते थे तो उनके लिए सबसे लास्ट वाली सीट दे दी जाती थी। लेकिन आज देखिए कंडीशन क्या है, क्योंकि हमारा देश एक शक्तिशाली देशों में आ गया है। वो क्यों आ गया है कि हमने सभी अड़ोसी पड़ोसी सभी देशों के साथ क्या मित्रता कर ली, और अब हमारी क्या हो गया, संगठन हो गया। और संगठन में ही क्या होती है, शक्ति। तो सभी देश, बड़े बड़े देश, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, जापान जैसे देश हमारे भारत देश का लोहा मानने लग गए। तो सब देश हमारे देश का लोहा मानते हैं। तो आज ये कंडीशन है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जहाँ भी जाता है वो इतना बड़ा सम्मान प्राप्त करता है। उसके स्वागत के लिए स्वयं जहाँ जिस देश में जाता है उस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री स्वयं वहीं पर एयरपोर्ट पर उसका स्वागत करने के लिए आता है और उसे अपने साथ बगल में साथ में कुर्सी पर बिठाते हैं। तो ये सारी चीज़ें किससे, संगठन से प्राप्त हुई, यानी कि सहयोग से और संगठन से। आज बड़े बड़े देशों के साथ हमारे देश ने मिलकर के मित्रता की, और मित्रता का कारण, मित्रता का जो परिणाम निकला, जो सहयोग संगठन जो किया उसका परिणाम निकला कि हमारा देश एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। तो इस चैप्टर के माध्यम से पंडित नारायण शर्मा हैं, इस चैप्टर के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, नारायण शर्मा हैं। नारायण शर्मा का जो क्या है, हितोपदेश जो ग्रंथ है उससे ये लिया गया है। देखिए ये हितोपदेश, उससे पहले विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। आपको छोटी सी बात समझा देती हूँ कि विष्णु शर्मा ने एक पंचतंत्र नाम का ग्रंथ लिखा था जिसमें 5 तंत्र थे। उसी को आधार मान करके नारायण शर्मा ने यह हितोपदेश नाम का ग्रंथ लिखा है, जिसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसके 4 भाग हैं, मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। इस प्रकार से इन 4 भागों में, ये 4 परिच्छेदों में बांटा गया है, यानी कि इसके 4 परिच्छेद प्राप्त होते हैं, जिसमें कि कहानियाँ हैं, पशु पक्षियों पर आधारित कहानियाँ हैं, जिनसे मानव जीवन के लिए शिक्षा दी गई है। तो देखिए मानव जीवन के लिए शिक्षा पशु पक्षियों के माध्यम से दी गई है। वो किस प्रकार दी गई है? नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अन्यतम बड़ा ही अनोखा या अपूर्व ग्रंथ है। नीति कथा साहित्य, सप्तमी विभक्ति का एक वचन रामे, साहित्य में, नीति कथा साहित्य में हितोपदेश एक अन्यतम ग्रंथ माना जाता है। एवं श्रूयते, और ऐसा सुना जाता है कि नारायण शर्मा नामा पंडिता पाटलिपुत्र अधिपते, नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पाटलिपुत्र अधिपते, पाटलिपुत्र के अधिपति माने राजा, पाटलिपुत्र के राजा के पतेह आया। देखिए पतेह, अधिपतेह, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति हो रही है। तो इस षष्ठी विभक्ति का अर्थ होगा कि पाटलिपुत्र के राजा के, सुतान माने पुत्रों को, सुतान। आपके लिए शब्द रूप कराए जाएंगे जिसमें कि आपको अच्छे से सारे शब्द रूप याद हो जाएंगे। सुतान, रामान, सुत शब्द है तो राम की तरह चलेगा, तो रामान द्वितीया का बहुवचन। पुत्रों को नीति शास्त्रम माने नीति शास्त्र की, बोधितुम नीति शास्त्र को बोधयितुम, बोधितुम देखिए यहाँ प्रत्यय हो रहा है, बोधयितुम, यहाँ से अलग किया बुध धातु और ये प्रत्यय हो गया हमारा तुमन। इस प्रकार से हमारे ये शब्द हैं, हमें ये छोटी छोटी सी बातें आनी चाहिए। तो समझाने के लिए इमम माने इस, ग्रंथम माने ग्रंथ की, रचया मासा माने रचना की। ऐसा सुना जाता है कि नारायण शर्मा ने, पंडित नारायण शर्मा ने किसके पुत्रों को, पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को समझाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। कौन से ग्रंथ की रचना की? हितोपदेश। कौन से ग्रंथ की? हितोपदेश। हितोपदेश के रचयिता कौन है? पंडित
नारायण शर्मा। ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि जब हम व्याख्या करते हैं तो हमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि पाठ का नाम, संज्ञेय शक्ति, कौन से ग्रंथ से लिया गया है, हितोपदेश से, इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है, पंडित नारायण शर्मा। तो ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो पंडित नारायण शर्मा ने पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को समझाने के लिए, वो थोड़े मूर्ख अवस्था में थे, तो उनको समझाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। स्वयं मनोज्ञ, अपने मनोज्ञ, प्रभामय और प्रभामयी, शैल्या माने शैली के द्वारा, अयम माने यह, ग्रंथ माने ग्रंथ, लोकेशु, देखिए लोकेशु कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी का बहुवचन। तो ये सारी चीज़ें हमें शब्दार्थ यानी कि शब्द रूप भी आने चाहिए। लोकेशु माने संसार में, अति प्रसिद्धिम अवाप, अति माने बहुत अधिक, प्रसिद्धि को अवाप, अवाप माने होता है प्राप्त किया। अपने मनोज्ञ और प्रभामयी शैली के द्वारा यह ग्रंथ संसार में बहुत अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। सरस, सरस रसपूर्ण भाषा, सरल और बड़ी ही सरल, भाषया माने भाषा के द्वारा। देखिए भाषया, यहाँ भाषया हो रहा है और एक होता है भाषाया। इन चीज़ों का भी अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ देखिए एक ही मात्रा है, लेकिन यहाँ दो मात्राएं। जहाँ दो मात्रा आ जाए वहाँ तो हो जाएगा पंचमी और षष्ठी, लेकिन यहाँ कौन सी होगी, तृतीया होगी। तो भाषा के द्वारा, सरल और सरस भाषा के द्वारा, अस्मिन् माने इस, ग्रंथे माने ग्रंथ में। अस्मिन् जो शब्द है वो सप्तमी का एक वचन है। इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथानाम आधारीकृत्य, इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधारी माने आधार, कृत्य माने करके या बना करके, पशु कथा नाम संग्रहो अस्ति, पशु पक्षियों की कथाओं का संग्रह है। अर्थात देखिए, सरल और सरस भाषा के द्वारा इस ग्रंथ में पंचतंत्र जैसे आदि ग्रंथों को आधार बना करके पशु पक्षियों का संग्रह इस ग्रंथ में किया गया है। हितोपदेश चत्वारः परिच्छेदः उपलभ्यन्ते, हितोपदेश के 4 परिच्छेद प्राप्त होते हैं। हितोपदेश को किस में बांटा गया है, देखिए कहीं सर्गों में बांटा जाता है, कहीं कांडों में बांटा जाता है और कहीं परिच्छेद प्राप्त होते हैं, कहीं पाठ प्राप्त होते हैं। तो ये जो इनके पार्ट होते हैं, जितने भागों में इनको बांटा जाता है, उनको अनेक कवियों ने अपने अपने माध्यम से उनको बांटा है। तो हितोपदेश जो है वो कितने परिच्छेदों में बांटा गया है, 4 परिच्छेदों में बांटा गया है। हितोपदेश 4 परिच्छेदों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला परिच्छेद है आपका मित्र लाभ, और दूसरा है इसका सुहृद भेद, और तीसरा है इसका विग्रह, और चौथा है संधि। इस प्रकार से ये 4 परिच्छेदों में बांटा गया है। तो जो हमारी ये कथा ली गई है संज्ञेय शक्ति, वो कौन से परिच्छेद से ली गई है, तो यह जो कथा है वो हमारी किससे ली गई है, मित्र लाभ से ली गई है। आगे देखिए, प्रस्तुतो अयम पाठ, अयम पाठ प्रस्तुत, यह पाठ मित्रलाभ परिच्छेदस्य, मित्रलाभ परिच्छेद की प्रथम कथायाः संपादितो अंशो विद्यते। मित्रलाभ परिच्छेद की प्रथम कथा से संपादित करके यहाँ लिया गया है। दोबारा से देखिए, प्रस्तुत, यह प्रस्तुत पाठ मित्रलाभ परिच्छेद की
प्रथम कथा का संपादित अंश है। अर्थात हितोपदेश का पहला परिच्छेद मित्र लाभ की पहली कथा का संपादित अंश है, यानी कि पहली कथा का संपादित अंश है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में गुरूणाम अवज्ञायाः, गुरुओं की अवज्ञा का एकीभूयकृत प्रयासस्य च फलं वर्णितम् अस्ति। गुरु की अवज्ञा का एकीभूय, एक साथ होकर के या एकत्रित होकर के या एक मत होकर के किए गए प्रयास के फल का वर्णन किया गया है। देखिए, इस पाठ में गुरु की अवज्ञा की गई किसी एक के द्वारा, लेकिन उसका सब सहयोग किसने किया? सभी ने किया। तो गुरु की अवज्ञा का एकीभूय, एक साथ किए गए प्रयास का फल इसमें वर्णित है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञा कृत्वा, जो गुरु थे उनका नाम क्या था? चित्रग्रीव। चित्रग्रीव जो गुरु थे उनकी अवज्ञा कृत्वा माने करके, कपोतः माने कबूतर, जालबद्धः संजाता, जाल में बंध जाते हैं। अर्थात बताया गया है कि चित्रग्रीव नाम का जो गुरु था, उन कबूतरों का जो राजा था, उसकी अवज्ञा करने के कारण वो सभी कबूतर जब एक मत हो जाते हैं तो वो एक जाल में बंध जाते हैं। पुनश्च, और दोबारा, चित्रग्रीवस्य उपदेशेन, और दोबारा चित्रग्रीव के उपदेश देने के कारण एक चित्त भूय, यानी कि एक मन वाले होकर के, एक साथ संगठन बना करके, संहतिम आश्रित्य, और संगठन का आश्रय लेकर के, जालम आदाय उड्डिता, जाल को लेकर के उड़ जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, इस चैप्टर से हमें दो शिक्षाएं एक साथ मिल रही हैं कि हमें अपने से बड़ों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी आज्ञा का अनादर नहीं करना चाहिए, उनकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। इसका फल हमेशा विपरीत होता है, जैसा कि उन कबूतरों के साथ हुआ। उन खाने के लोभी कबूतरों ने अपनी गुरु की अवज्ञा की, उन्होंने अपने गुरु का अनादर किया, और गुरु के लाख बार मना करने के पश्चात भी उन कबूतरों ने अपने गुरु की नहीं सुनी, और खाने के लालच में क्या हुआ? वो एक जाल में फंस गए, एक शिकारी के जाल में फंस गए। लेकिन उन्हीं गुरु के शिक्षा देने के कारण ही वो दोबारा से उन कबूतरों ने उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने अपनी गलती को माना, और गुरु के कहे अनुसार उन्होंने अपने एक साथ संगठित होकर के, तो देखिए, जब चाहे छोटे से छोटा ही जानवर या पक्षी ही क्यों ना हो, जब वो एक साथ सभी मिल जाते हैं तो वो बड़े से बड़े काम को भी संपन्न कर देते हैं, और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। तो वही काम इन कबूतरों ने किया था कि ये सारे कबूतरों ने एक साथ एक मन बना करके एक साथ उस जाल को लेकर के उड़ने की योजना बना ली, जैसा कि उनके गुरुजी ने उनके लिए आदेश दिया था, और उन्होंने एक मन से उस जाल को लेकर के उड़ गए। तो यहाँ संगठन में ही शक्ति होती है। तो इस प्रकार से हमें दो शिक्षाएं इस पाठ से एक साथ मिल रही हैं। तो इस पाठ में गुरु की अवज्ञा का एक साथ किए गए प्रयास का फल वर्णित है। गुरु की अवज्ञा एक साथ मिलकर के की, उसकी अवज्ञा का फल मिला। उसके पश्चात चित्रग्रीवस्य अवज्ञा कृत्वा कपोतः जालः संजाता, तो गुरु की अवज्ञा करने के कारण क्या हुआ? भाई बुराई फल प्राप्त होगा। गुरु की अवज्ञा करोगे तो वो सभी जो कबूतर थे वो एक साथ जाल में बंध गए। पुनश्च, लेकिन दोबारा से चित्रग्रीव ने उपदेश दिया उनको कि तुम सभी एक मत होकर के, एक मन वाले होकर के, और एक साथ इस जाल को लेकर के यहाँ से उड़ जाएं। और वो उन्होंने ऐसा ही किया और उस जाल को लेकर के वहाँ से उड़ गए। एषः पाठस्य एव उपदेशः, इस पाठ का
एक यही उपदेश है कि संघे शक्ति, कि संगठन में ही शक्ति है। इति वा संहति कार्य साधिका, संगति माने संगठन से ही, कार्य साधिका माने कार्य सिद्ध होते हैं, ऐसा कहा गया है। एक बार हम इस पूरे का जो हमारे लिए ये बताया गया है आदर्श है उसको हम पढ़ लेते हैं। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश एक बड़ा ही अनोखा ग्रंथ है। ऐसा सुना जाता है कि नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को समझाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी और अपने मनोज्ञ और प्रभामयी शैली के द्वारा यह ग्रंथ संपूर्ण संसार में इस ग्रंथ ने प्रसिद्धि को प्राप्त किया। सरल और सरस भाषा के द्वारा इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार बनाकर के पशु कथाओं का संग्रह किया गया है। पशु या पशु पक्षी कथा, पशु पक्षी की कथाओं का संग्रह किया गया है। हितोपदेश ग्रंथ में 4 परिच्छेद प्राप्त होते हैं। मित्रलाभ, सुहृद वेद, विग्रह और संधि, इस प्रकार से ये 4 परिच्छेद प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत पाठ मित्रलाभ नामक परिच्छेद के पहले कथा से संपादित करके लिया गया, यानी कि पहली कथा का एक छोटा सा अंश है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में गुरुओं की अवज्ञा का एक साथ किए गए प्रयास का फल वर्णित है। चित्रग्रीव की अवज्ञा करके सभी कबूतर जाल में बंध जाते हैं और दोबारा चित्रग्रीव के उपदेश के कारण एक संगठन में संगठित होकर के जाल को लेकर ही उड़ जाते हैं। इस पाठ का यही एक उपदेश है कि संगठन में ही शक्ति होती है, अर्थात संगठन से ही कार्य सिद्ध होते हैं। यहाँ से आगे हमारे यह जो कथा है ये शुरू होती है संगे शक्ति। संघे शक्ति यानी कि संगठन में ही शक्ति है। तो यहाँ से कथा जब शुरू होती है तो देखिए एक एक बच्चा, सभी बच्चे, पहली बात तो यह है कि आप सभी अपने हाथ में बुक ले करके बैठें। जब बुक हाथ में होगी तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज़ तो केवल एक कहानी मात्र रह जाएगा। तो देखिए हमें पहले तो इसकी कहानी अच्छे से, हमें उसकी पूरे की रूपरेखा समझ में आनी चाहिए कि आखिर इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। तो मेरा मानना तो यह है कि आप सभी को ये कहानी समझ में आ गई होगी छोटे से उससे भूमिका से ही, कि एक चित्रग्रीव नाम का जो क्या था, कबूतर था, वो कबूतरों का राजा था। और वो कबूतरों का राजा यानी कि एक साथ जब ये सुबह सुबह दाना पानी चुगने के लिए उड़ते हैं तो वहाँ कोई शिकारी ने जाल फैला दिया था और वहीं पर कुछ चावलों के दाने डाल दिए थे। तो उन चावलों को जंगल में देख करके कुछ जो खाने के लोभी कबूतर थे वो क्या करते हैं, वहाँ बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन चित्रग्रीव जो उनका सबसे बड़ा जो राजा माना जाता है अर्थात उसको गुरु कह सकते हैं, तो उन्होंने उनसे मना किया कि यहाँ इस निर्जन वन में चावल के दाने कहाँ से आए, अर्थात यह हमको फंसाने वाली बात हो रही है, तो इसलिए आप इनके लोभ में ना आएं। लेकिन फिर भी कुछ कबूतर बोले कि ये तो ईर्ष्या करने वाले हैं, घृणी हैं, हमेशा असंतुष्ट रहने वाले हैं, वो दूसरों को खुश देखना ही नहीं चाहते। ऐसी बातें एक कबूतर ने की और सारे कबूतरों ने उसका सहयोग किया, समर्थन किया और अपने गुरु की बात ना मान करके वहाँ दाने चुगने बैठ गए। लेकिन वो जो चित्रग्रीव था वो वहाँ नहीं गया और वो सभी जो कबूतर थे वो वहाँ जा कर के जैसे ही बैठे वो उस जाल में बंध गए। तो जब वो जाल में बंध जाते हैं तो गुरु उनके लिए यानी कि चित्रग्रीव नाम का जो उनका कबूतरों का राजा था
उसने उन्हें समझाया कि तुम सभी ने जो किया वो गलत किया, लेकिन फिर भी इससे बचने का केवल एकमात्र यही उपाय है कि तुम सभी एक साथ मन वाले होकर के एक साथ इस जाल को लेकर के उड़ जाएं। तो ऐसा ही होता है, वो सभी कबूतर उस जाल को लेकर के वहाँ से उड़ जाते हैं और जब शिकारी आता है तो देख रहा होता है कि वो जाल को लेकर के कबूतर उड़ रहे होते हैं, तो वह बेचारा पछताता रह जाता है कि मेरे तो ना तो शिकारी ही फंसा और ऊपर से उल्टा जाल को भी लेकर के उड़ गए। तो कहते हैं कि संगठन में ही शक्ति है कि वो चाहे भले ही छोटे छोटे पक्षी थे, लेकिन जब उन्होंने संगठन बनाया तो वो उसमें सफल हो गए और इस प्रकार से उस जाल को लेकर के वहाँ से उड़ गए। तो यही पाठ की शिक्षा है, यही पाठ की भूमिका है और इस चैप्टर में यही बातें बताई गई हैं। तो देखिए यहाँ से आगे चैप्टर स्टार्ट होता है। अस्ति माने है, गोदावरी माने गोदावरी के तीरे माने किनारे पर, विशाल माने विशाल, शालमली तरु, शालमली का पेड़ है। गोदावरी नदी के किनारे पर एक विशाल शालमली का पेड़ है। तरु माने होता है वृक्ष और शालमली वृक्ष है, यानी कि देखिए इसको कई बार शीशम भी कह देते हैं और शालमली भी कहते हैं। नाना दिग देशात आगत्य, देखिए ये शब्द को समझिए, नाना दिग, दिग देशादागत्य। अब देखिए इसको हम अलग अलग करेंगे, नाना तो अलग हो ही गया, तो देखिए दिग का तो हो जाएगा दिग और ये हो जाएगा हमारा देशात और यहाँ हो जाएगा हमारा आगत्य। दोनों जगह जसत्व संधि हो रही है, देख लीजिए, यहाँ का गा हो रहा है, यहाँ ता का क्या हो रहा है, दा हो रहा है, लेकिन सूत्र अलग अलग हैं। मैंने आपके लिए 3 सूत्र करवाए थे, तो देखिए यहाँ तो झलाम जशो अंते सूत्र लग रहा है, लेकिन यहाँ झलाम जस जसी लग रहा है। तो इस प्रकार से हमें इन शब्दों को तोड़ना आना चाहिए कि किस किस प्रकार से इन शब्दों का संधि विच्छेद किया गया है। तो नाना माने होता है अनेक, दिक माने होती हैं दिशाएं, देशात माने होता है देशों से, आगत्य माने आकर के। गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल शालमली का वृक्ष है। नाना माने अनेक, दिक माने दिशाओं से, देशात माने देशों से, आगत्य माने आकर के, रात्रौ माने रात्रि के समय। पक्षिणो तत्र निवसन्ति, पक्षी तत्र माने वहाँ, निवसन्ति माने निवास करते थे, करते हैं। किसमें है, प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान काल में है। वर्तमान काल का नी बस प्लस, देखिए नी प्लस बस और फिर कौन सा लगेगा, प्रथम पुरुष का बहुवचन और ये बन जाएगा हमारा निवसन्ति। तो अनेक दिशाओं और देशों से आकर के रात्रि के समय पक्षी वहाँ निवास करते हैं। कहाँ पर, उस शालमली के पेड़ पर। अथ कदाचित, इस प्रकार से, कदाचित किसी समय, अवसन्नायाम समीप, अवसन्नायाम, अवसन्नायाम का मतलब होता है समीप। रात्रौ माने रात्रि के समय, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, अस्ताचल की ओर जा रहे थे कौन, भगवान सूर्य। भगवती कुमुदनी नायके, और भगवती कुमुदनी माने होती है चांदनी, यानी कि भगवती कुमुदनी के नायक चंद्रमसी और चंद्रमा, लघुपतनक नाम, लघुपतनक नाम के, बायसः प्रबुद्ध, बायस माने कौआ, प्रबुद्ध माने जागा हुआ था, कृतांतम एव, कृतांतम एव का मतलब होता है यमराज के समान। कृतांतम एव का मतलब होता है यमराज के समान। तो देखिए जिस समय रात्रि किसको जा रही थी,
समाप्ति की ओर जा रही थी। भगवती कुमुदनी के नायक भगवान चंद्रमा। अवसन्नायाम माने होता है समाप्ति पर या समय, यानी कि रात्रि कहाँ जा रही थी, समाप्त होने को जा रही थी। और जो अस्ताचल के शिखर पर, अस्ताचल के शिखर पर अर्थात अस्ताचल का शिखर जो होगा, अस्ताचल के शिखर पर, इसका मतलब क्या होता है कि अस्त होने जा रहे थे, अस्त होने जा रहे थे शिखर पर, यानी कि बिल्कुल अस्त होने जा रहे थे। कौन? चंद्रमा। तो जब कौन जागा हुआ था? एक कौआ, वायस माने एक कौआ जागा हुआ था। तो देखिए, कदाचित इस प्रकार से किसी समय अवसन्नायाम रात्रौ, रात्रि की समाप्ति पर, अस्ताचल के शिखर पर, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, अस्ताचल के शिखर पर भगवती कुमुदनी नायक, भगवती कुमुदनी के स्वामी या पति चंद्रमा कहाँ जा रहे थे? अस्ताचल के शिखर पर जा रहे थे। तो यहाँ तक केवल समझने की बात है कि समझिए, इस प्रकार से एक समय रात्रि के समय, रात्रि की समाप्ति पर जब भगवती कुमुदनी के नायक चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहे थे या अस्ताचल के शिखर पर बैठे थे, उस समय लघुपतनक नाम का, लघुपतनक नाम का वायसः माने कौआ, प्रबुद्ध माने जागा हुआ था। सेंटेंस देखिए दोबारा से, इसमें अब तक 2 सेंटेंस बन चुके हैं कि इस प्रकार से रात्रि की समाप्ति पर जब भगवती कुमुदनी के नायक कौन? चंद्रमा कहाँ जा रहे थे? अस्ताचल के शिखर पर बैठे थे या अस्ताचल की ओर जा रहे थे, तब उस समय लघुपतनक नाम का एक कौआ जागा हुआ था और वह क्या देख रहा था? कृतांतम एव द्वितीयम आयांतम व्याधम अपश्यत, कि यमराज के समान कोई दूसरे यमराज, द्वितीय माने कोई दूसरे यमराज के समान, आयांतम माने आते हुए, व्याधम माने शिकारी को, अपश्यत माने उसने देखा कि जब रात्रि की समाप्ति पर भगवती कुमुदनी के नायक चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर जा रहे थे, उस समय लघुपतनक नाम का एक कौआ जागा हुआ था और उसने दूसरे यमराज के समान आते हुए एक शिकारी को देखा। इस प्रकार से हमारा यहाँ सेंटेंस पूरा होता है। इस प्रकार से रात्रि की समाप्ति पर भगवती कुमुदनी के नायक भगवान चंद्रमा जब अस्ताचल की ओर जा रहे थे, उस समय लघुपतनक नाम का कौआ जागा हुआ था और उसने दूसरे यमराज के समान एक शिकारी को आते हुए वहाँ देखा। तम अवलोक्य, तम माने उसे, अवलोक्य माने देख करके। तम यहाँ किसके लिए आया? ऐसे शब्द भी आ जाते हैं कि यहाँ तम शब्द का संज्ञा शब्द बताइए, तो तम यहाँ किसके लिए आया? व्याधम। तो यहाँ उसने किसे देख करके? उस शिकारी को देख करके। अवलोक्य माने देख करके, अचिंतयत माने सोचा, उस शिकारी को देख करके उसने सोचा। अद्य माने आज, प्रातः एव सुबह से ही, अनिष्ट दर्शनम जातम, अनिष्ट दर्शन यानी कोई अनहोनी के ही दर्शन हो गए हैं। ना जाने किन अभिमतम दर्शिष्यति सी, ना जाने ऐसा कौन सा अपशकुन हो ये दिखाएगा। अनभिमतम माने होता है अपशकुन या कोई अनहोनी हमें दिखाने वाला है। अतः तद अनुसरण क्रमेण व्याकुलश्चलिता, इसी प्रकार से वह कौआ
तद अनुसरण उसका पीछा करता करता व्याकुलश्चलिता बड़ा ही दुखी होकर के उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। एक बार और, उसे देख करके वह सोचने लगता है कि आज सुबह से ही प्रातः होते ही अनिष्ट अशुभ दर्शन हो गए हैं, न जाने क्या अपशकुन दिखाएगा। अतः उसका अनुसरण करते हुए बड़े दुखी मन से उसके पीछे पीछे चलने लगता है। देखिए दोबारा से इस पैराग्राफ का केवल हिंदी अनुवाद आप देखोगे, शब्द से अर्थ तो आपको आ ही गया है। गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सालमली का वृक्ष था। उस वृक्ष पर अनेक देशों और दिशाओं से रात्रि के समय पक्षी आकर के वहाँ निवास करते हैं। इस प्रकार से किसी समय रात्रि की समाप्ति पर जब भगवती कुमुदनी के नायक भगवान चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहे थे, उस समय लघुपतनक नाम का एक कौवा जागा हुआ था और उसने दूसरे यमराज के समान आते हुए किसी शिकारी को देखा और उसे देख कर के वह सोचने लगा कि आज प्रातः से ही अशुभ दर्शन हो गए हैं, न जाने क्या अनिष्ट दिखाने वाला है, अर्थात न जाने क्या अशुभ होने वाला है। ऐसा सोच करके दुखी मन से उसका पीछा करने लगता है, अर्थात उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तो आज तक के लिए इतना ही। अगले उसमें आपके लिए पूरे चैप्टर का अर्थ करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।